ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ शिल्पा जी डेगांवकर जुड़ी हुई है। शिल्पा जी डेगांवकर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। मैं शिल्पा जी को आमंत्रित करूं उससे पहले महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र के बारे में शॉर्ट में संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर में पिछले 9 सालों से नियमित प्रतिदिन मेडिटेशन और योगा की क्लास निशुल्क चला रहा है। प्रतिदिन निशुल्क क्लास हमारी चलती है। कोई दिन हमारी क्लास बंद नहीं होती। 365 दिन साल में चलने वाली क्लास। लॉकडाउन के समय हमने अपनी क्लासों को एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से ऑनलाइन लेना शुरू किया। तब से लेकर अभी तक हमारे साथ देश विदेश से बहुत से नए नए साथी, नए नए साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़ चुकी है। नए नए ट्रेनरों से हमारा संपर्क हो रहा है और काफी लोग हमारे इन क्लासों का फायदा भी ले रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ कोल्हापुर से शिल्पा जी डेगांवकर जुड़ी हुई है। शिल्पा जी का खुद का एक योगा स्टूडियो है और पिछले 23 सालों से योगा और मेडिटेशन के प्रचार प्रसार के कामों में लगी हुई है। खास करके
सीनियर स्टूडेंट्स को योगा की ट्रेनिंग भी देती है। बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है, और योगा के प्रसार में आप विशेष रूप से रुचि लेती है और खुद एक अच्छी ट्रेनर, जानी मानी ट्रेनर है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया के साथ जुड़ने के बाद हम लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसी एक जानी मानी हस्ती को आज आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शिल्पा जी आपसे निवेदन करता हूं कि साइंस ऑफ मेडिटेशन आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में हमें सविस्तार जानकारी देते हुए हमारा मार्गदर्शन करें और हमें कुछ प्रयोग भी बताएंगे। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं शिल्पा जी डेगांवकर, आप सादर आमंत्रित है अपना सेशन शुरू करने के लिए। नमस्कार आनंदमल जी। एमपी के फिटनेस और उनके द्वारा चली जा रही है जो भी योग यात्रा है, सभी जो भी जुड़े मेंबर्स है जो तहे दिल से अपना डिवोशन दे रहे हैं, सबको पहले प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन चलाया जा रहा है इनकी तरफ से। और अभी ये मिशन बढ़ रहा है या बढ़ा है कि हम हेल्दी हमेशा से जुड़े, हम सब लोग हेल्दी हमेशा से जुड़े हैं। यस, कनेक्शन 1-2 मिनट के लिए टूट गया था, तहे दिल से माफी चाहती हूँ। हम सेशन शुरू कर देते हैं। ओके, तो आज ये योग यात्रा जो लीड कर रहे हैं वो, और जो सभी जुड़े हैं उतने ही वो उसमें उनका भी योगदान उतना ही है, क्योंकि जब तक हम सभी लोग जुड़ नहीं जाते तब तक यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। एक मिशन है हेल्दी हमेशा। तो हमारा हेल्थ, जब हम सोचते हैं कि हेल्थ, तो हेल्थ कौन से लेवल पे काम करता है, या हेल्थ जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ मेरी बॉडी, तो ऐसे नहीं है। बॉडी के साथ मन भी है मेरा। हेल्दी मन मतलब तंदुरुस्त मन मेरा चाहिए। तो जब हेल्थ हम बोलते हैं तो अलोंग विथ माय बॉडी, मेरे शरीर के साथ मेरा मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मन और तन दोनों की तंदुरुस्ती के लिए हमें काम करना जरूरी है। बहुत बार ऐसे हमें लगता है कि मन ठीक है ना, उसमें क्या है, ये तो चलता ही रहता है। तो पहले जो मन को बीमारी है वो शरीर को ट्रांसफर होती है, तो मन की भी उतनी केयर कर लेनी चाहिए जितनी कि हम अपने शरीर की करते हैं। और हम देखते हैं कि जब योगा करते हैं हम लोग, योगा पोस्चर्स लेते हैं, तो वो हर कुछ इमोशन पे काम करता है, चक्रास पे काम करता है। और योगा करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि योगा पोस्चर हम लोग जो शरीर को कर रहे हैं वो मन को भी ट्रेनिंग अपने आप मिल रही है, हमारे चक्रास पे भी काम कर रही है। जो भी निगेटिव थॉट्स है, ब्लॉकेजेस है, अपने आप रिमूव हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ भी मेडिटेशन हमें करना जरूरी है। जैसा कि अभी आनंदमल सर ने कहा कि 8-10 साल से वो ले रहे हैं, लेकिन वो इससे पहले कितने साल कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है। आज उनको देखा जो हेल्दी हमेशा से जुड़े हैं, सभी देखा, अलका जी को देखा, तो उनका एज क्या है हमें लगता भी नहीं है। इतनी एनर्जी है जो हम नहीं कर सकते वो कर सकते। इसके पीछे जाके थोड़ा सोचा तो पता चलेगा कि कितने तो साल उन्होंने योगा प्रैक्टिस की है, मेडिटेशन किया है। दैट्स व्हाई दे आर दैट मच एनर्जेटिक टुडे। सो खुद को लॉन्ग टर्म में, बड़े लंबे दौर के लिए खुद को काम करना है, एनर्जेटिक रखना है, तो आज से हमें अपने आप पे काम करना है। 2 बातें लेके, मेरा शरीर है उसका फिटनेस, और दूसरा मेरा मन है उसका फिटनेस। तो शरीर और मन के फिटनेस के लिए हमें थोड़ा समय निकालना है, राइट? तो आज
मन का एक्सरसाइज या मन के लिए क्या करे, ये थोड़ा हमें देखना है। ओके, तो मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान तो है एक बहुत ही टेक्निक। मेडिटेशन ये एक टेक्निक है, साइंस है, जैसा कि टॉपिक ही है कि साइंस है। प्रेक्षा ध्यान एक साइंस है, उनमें भी एक टेक्निकली बराबर परफेक्ट जो मेडिटेशन के स्टेप्स है वहां पे भी बताए जाते हैं। देखो, रास्ते सभी एक ही है, कोई लेफ्ट से जाए कोई राइट से जाए, अंत में एक ही जगह पहुंचना है। ओके, तो ये जो पहुंचना है, हमें कहाँ पहुंचना है? बाय द वे, सब बोलते हैं कि रास्ते अलग है, ये है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ है? क्या हासिल करना है हमें? क्या पर्पस क्या है हमारा? वो बात समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या पर्पस है? आज जो भी जुड़े हैं, फॉर 30 सेकंड सोचो कि हम क्यों जी रहे हैं, जीने का मकसद क्या है। 1 मिनट के लिए सोचो, आंसर सबको मिलता है। इफ चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो तो टाइप, क्यों जी रहे हैं हम लोग, जीने का मकसद क्या है, टाइप करो। यस, जीने का मकसद क्या है? मुझे पता है ये सवाल एक 30 सेकंड्स में आंसर मिले ऐसा नहीं है। जीने का मकसद क्या है? पता नहीं, हम लोग, भगवान जन्म मिला है, चल रहा है। ओके, सुख शांति के लिए। ओके, सही बात है, धन्यवाद। सुख शांति के लिए। ओके, हाँ, पता ही नहीं है, सच में पता नहीं है बहुत लोगों को। इट्स नेचुरल थिंग, लाइफ मिली है, हम लोग उठते हैं, खा रहे हैं, हमारी जो चिंताएं हैं वो सॉल्व करने के लिए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। यस, स्टिल अननोन, यस, आंसर मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। तो ये सब हम जुड़ाने में इतने मशगूल है कि सही में मुझे क्या हासिल करना है, दैट आई डोंट नो। जब स्कूलिंग में है तब लगता है कि डिग्री मिले तो अच्छा है, उसके बाद हम शादी हो गई तो ये घर हो गया, गाड़ी हो गई, प्रोफेशन हो गया, उसके वो है मेरा, ऐसा लगता है। एंड एंड ऑफ द डे हम लोग जब सो रहे हैं तब कभी ना कभी ये सवाल मन में आके गया है आपके कि मैं क्यों जी रही हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ? तो आंसर है, मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए एट द एंड ऑफ डे। और हमें समझता है कि गले की चेन 2 मिनट का सुख देती है, लेकिन वो संभालने के लिए, वो कमाने के लिए, ये सब मैं खो रहा हूँ जो मुझे सच में चाहिए। दूसरी बात, मेरा मन और शरीर, ये जो है उनका एक कनेक्शन है, मन और शरीर का कनेक्शन है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जब हम सोचते हैं कि मैं ये लोकेशन पे हूँ, सपोज अभी हमने सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, तो एक मोमेंट के लिए मैं पूरा इमेजिनेशन करती हूँ मैं स्विट्जरलैंड में हूँ और वो सब देख रही हूँ, तो मुझे खुशी महसूस होती है। आपने भी किया कभी ना कभी, तो हम लोग विजुअलाइज करते हैं। बोलने का तात्पर्य क्या है, मन जो महसूस करता है वो मेरे शरीर को ट्रांसफर होता है। मैं खुशी महसूस करूं तो मेरा शरीर तंदुरुस्त होगा, वो खुशी महसूस करेगा। इफ आई एम फीलिंग सैड, मतलब मैं दिमाग से भी, अभी कोरोना सेकंड आ रहा है, उसका इफेक्ट होगा, फिर मुझे होगा क्या, मेरे घर वालों को हुआ तो क्या होगा, ये जब मेरे दिमाग में चलेगा तो उसके इम्पैक्ट्स, उसके निगेटिव इम्पैक्ट ही मेरे मन पे आएंगे। तो बहुत बड़ा ये हमारे पास एक टूल है जो हमें खुशी और उसके इफेक्ट्स भी देता है, वैसे कुछ चिंताएं, वरीज ये भी देता है, और उसके इफेक्ट्स मेरे शरीर पे होते हैं। तो जब हम समझते हैं कि मेरा विचार, मेरे जो विचार है वही मेरी तंदुरुस्ती के पीछे का कारण है, मतलब इफ आई एम फिट, उसके पीछे मेरे एक्सरसाइज है, मेरे योगासन है, लेकिन मेरा मन भी है। इफ मैं
अगर मैं तंदुरुस्त नहीं हूं उसका भी रीजन मैं ही हूं और मैं ही हूं, दूसरा कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी खुशी, मेरा जो समाधान है, मेरा काम है, मेरी हेल्थ है, वेल्थ है, सभी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, न कि मेरे पति, न कि मेरी पत्नी, न मेरे बच्चे, न मेरे माता पिता। जो भी मेरा लाइफ चल रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये समझना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो आज हम मेडिटेशन का प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, उसका एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं। हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर करती हूँ, उसके साथ हम जाते हैं। मन के लिए, मन का पूरा काम जो है, मन को ट्रेनिंग करने का, दैट इज मेडिटेशन। पहले मैं अपने जो गुरु है उनको प्रणाम करती हूँ। स्पिरिचुअल गुरु स्वामी माधवानंद, योगा गुरु स्वामी सत्यानंद जी, भरत जी गुप्ता जो अपने से जुड़े हैं वो, और मेरे पिताजी जिनके थ्रू मुझे योगा का ट्रेनिंग मिला, सबको प्रणाम करती हूँ और शुरू करते हैं। यस, देखो, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बोला कि हेल्थ, शारीरिक, मानसिक, और तीसरा पॉइंट हम कभी सोचे नहीं है, वो है ऊर्जा, एनर्जी, जो मेरे शरीर के साथ है। मैं एनर्जेटिक हूँ, सभी को मालूम है, सबको मालूम है कि हमारे साथ ऊर्जा जुड़ी हुई है, हम में ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो मेरा गोल है, मुझे सुख शांति चाहिए, खुशी चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे हमें काम करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये जो टूल्स है, मतलब मेडिटेशन है, योगासन है, प्राणायाम है, ये सभी बातें हमें वहां तक लेके जा सकती है। तो गले की चेन तो हम लोग कमा चुके हैं, अभी सुख की चैन, ओके, चैन की नींद हमें लेनी है। तो जब जिसमें फंसे हैं उससे रियल मैं जो हूँ वो, उसकी तरफ हमारा जो प्रवास है, जो जर्नी है, उसमें हमें शामिल होना है। रेडी सब लोग? ओके चलो, तो साइंस का एक पॉइंट मैं बताती हूँ और मेडिटेशन का एक पॉइंट बताती हूँ और फिर शुरू करेंगे। जब हम बोलते हैं साइंस, हाँ, तो साइंस क्या है? शास्त्र, साइंस, साइंटिफिक बोलते हैं हम लोग। जो भी बातें हैं मैं खुद करती हूँ, खुद मेरी बॉडी मैं करके देखती हूँ, और मैं तब ये कंक्लूजन पे आती हूँ कि यस, दिस इज द थिंग। सिर्फ दिमाग में है कि ऐसे रेसिपी है, जब तक मैं करके उसको खा ना लूं तब तक मैं नहीं बोलूंगी कि ये ऐसा ही है, राइट? तो जब तक मैं खुद नहीं करती हूँ और वो कंक्लूजन पे नहीं आती हूँ, वो नॉलेज जो है, जो ऐसा नॉलेज है, उसे साइंस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट किया है खुद ने, कंक्लूजन लाया है खुद ने, और जो घट चुका है, जिसके पीछे एक रीजन है, ये सारी बातें मैं बोल सकती हूँ। कब? जब मैं ये करती हूँ और खुद का निष्कर्ष निकालती हूँ। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करेंगे मेडिटेशन का, उसके लिए मेरी बॉडी, मेरा माइंड, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, और ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और हम ही कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि यस, इन दिस 10 मिनट्स मैं खुश हूँ, मैं खुश हो सकती हूँ, वो एहसास मुझे मिल सकता है। ओके, तो ये साइंस की बात हो गई। अभी मेडिटेशन की बात होती है, तब थोड़ा तो बात किया है मैंने मेडिटेशन के रिलेटेड, बट मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेरी जो अनस्टेबल माइंड की स्टेट है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, और जब शांत मन हो, स्थिर मन हो, तो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं,
और शांति से जो भी काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके आगे चलते हैं। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग है और उससे हम खुद को शांत कर सकते हैं। ये फाइनल जो बोलते हैं उसका गोल है वो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड को समझना है। लेकिन अभी जब मैं शुरू करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है करने के बाद। इतना भी कंक्लूजन आया ना तो बहुत है। कुछ बहुत बड़ा या कुछ जो हमें नहीं समझता वो हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। इट्स वेरी सिंपल, हर कोई कर सकता है। हर कोई वो हैप्पीनेस का, खुशी का, सुख शांति का अनुभव ले सकता है। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या करना है हमें? सब तो आराम, मतलब हम लोग अभी बैठे हैं तो एक पोजीशन लेनी है प्रॉपरली। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, बैक हमारी एकदम स्ट्रेट चाहिए। ओके, हाथ जो है वो ये मुद्रा। ओके, थंब और इंडेक्स फिंगर एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारे नीज पे हमने रखे हैं कंफर्टेबली। एक 10 मिनट 15 मिनट हमें ऐसी पोजीशन में बैठना है। ओके, तो पहले हम सांस से शुरू करते हैं। हमारी जो सांस है उससे शुरू करते हैं। हमें सिर्फ 4 सांसें काउंट करनी है। ओके, किस तरह से? तो मैं आराम से सांस लेने वाली हूँ और आराम से छोड़ने वाली हूँ। लेकिन छोड़ते वक्त मैं अपने मुंह से सांस छोड़ूंगी, चाहे उससे आवाज भी निकले। एक देख लीजिए, फिर हम मिलके करते हैं। ओके, सांस लिया मैंने और छोड़ा। वन मोर एंड आउट। ओके, अभी आप अपनी तरीका अगर समझ में आया है तो आप आंख बंद कर सकते हैं। अपनी आंख बंद करो और पूरा अपनी जो अवेयरनेस है वो सांस के ऊपर लो। अभी नेचुरल ब्रीदिंग चल रही है, जस्ट उसको ऑब्जर्व करो। ओके, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग। और जो तरीका अभी मैंने बताया वो तरीके से हम लोग अभी 4 अपनी सांस जो है इन एंड आउट को एक काउंट करना है। एक्सेल करते वक्त हम मुंह से सांस छोड़ेंगे। ओके, रेडी? ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। वन मोर, इन and out. Last one, in and out. Very good. Relax yourself. Relax your body, relax your mind, and relax your brain. Relax your body, relax your mind, and relax your brain. अपनी सांस की तरफ देखना है। जस्ट सांस आ रही है और हल्के से जा रही है। नेचुरल जो ब्रीदिंग है उसको फोकस करना है। Body is relaxed, mind is relaxed, and brain is also relaxed. अभी अपनी मन की तरफ जाना है। मन में अभी कौन से विचार चल रहे हैं वो ऑब्जर्व करना है। ये जो थॉट हमारे मन में है वो प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फ्यूचर से है। अगर कोई विचार मन में है, इट्स परफेक्टली ओके।
कुछ खुद से लड़ाई नहीं करनी है कि मेरे मन में विचार क्यों है, अभी मुझे थॉटलेस स्टेट में जाना है. इट्स परफेक्टली ओके इफ यू आर हैविंग एनी थॉट. अब खुद के मन को बोलो कि सिर्फ 8 या 10 मिनट मुझे सारी बातें जो है वो साइड में रखनी है मन की, और खुद को वो सुख, शांति, खुशी का एक्सपीरियंस देना है जो मुझे चाहिए. तो खुद को बड़े प्यार से समझाओ कि जस्ट 10 मिनट्स मुझे ये सब साइड में रखना है. मेरी जो चिंता है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे काम है, ओनली फॉर 10 मिनट्स ना. एंड मुझे वो सारा सुख, शांति, समाधान का अनुभव करना है. वेरी नाइस, वेरी गुड. अपने शरीर को देखो. अभी बॉडी में कहाँ पेन्स है, कहीं पे नी में पेन है या गर्दन में पेन है, थोड़ा ऑब्जर्व करो उसको. जो भी पेन्स है, जो भी हमें दर्द है, उसे आउट ऑफ 10 मार्क्स दो. आउट ऑफ 10 मतलब नी पेन को आउट ऑफ 10 मार्क्स दो. 6 है, बहुत कम है तो 2-3, ज़्यादा है तो 8-9, ऐसे जस्ट मार्किंग करके रखो. हाँ, नी पेन को मैं 8 मार्क्स देती हूँ, कमर दर्द को मैं 3 मार्क्स देती हूँ. ओके, ऑल सेट नाउ. मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन एंड मेरा सोल. जब हम मेडिटेट करते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी मेडिटेशन नहीं करती, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन, मेरा स्पिरिट, मेरा सोल सब जुड़े हैं, सब मेडिटेट करते हैं. और हमारे साथ ऐसे जो हायर सोल्स है सब कनेक्ट होते हैं. एंड इट इज, ये एक बड़ा यज्ञ है. ओके, तो हम ऐसा एक बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स ओनली. नाउ कम टू योर, टेक योर अवेयरनेस स्लोली टू योर ब्रीदिंग. अपनी जस्ट सांसों पे ध्यान देना है. सांस आ रही है, जा रही है. अभी इसके बाद एक म्यूजिक आपको सुनाई देगा. खुद को फ्री रखना है. वो म्यूजिक से जो भी तरंगे मेरे मन में, मेरे शरीर में आने वाली है, उसको आने दो. कोई थॉट से हम झगड़ा नहीं करेंगे, खुद से भी नहीं. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस 10 मिनट्स. सो जस्ट खुद को खुला छोड़ो, खुला छोड़ो, एंजॉय करो.
Morning Gratitude Affirmations. I am so happy and grateful to be alive. I am so happy and grateful for the gift of life. I am thankful for my friends. I am so happy and grateful for my mind. I am thankful for fresh air. I am thankful for Mother Earth. I am so grateful for the food that nourishes me. I am so grateful for the clothes that keep me warm. I am so grateful for the place I call home. I am thankful for my talents. I am thankful for my creativity. I am thankful for my sense of wonder. I am so happy and grateful to be fully present. I am so happy and grateful to cherish this moment. I am thankful for my curiosity. I am thankful for being me. I am so happy and grateful for the people I've met. I am so happy and grateful for the experiences I've had. I am thankful for where I am going. I am thankful for who I am becoming. I am thankful for my vision and goals. I am so happy and grateful for each new day. I am so happy and grateful to be here now. Great job.
खुशी और कृतज्ञ का भाव मन में है। अभी फिर से एक बार अपने शरीर को देखो, स्कैन करो बॉडी, और जस्ट जो भी हमने पेन, दर्द को मार्क्स दिए थे, वो पेन्स कितने हैं देखो, कम हुए हैं, उतने ही हैं। जस्ट खुद के बॉडी को ऑब्जर्व करो, मन को ऑब्जर्व करो, कैसा महसूस हो रहा है। ओके, नाउ रब योर पाम्स। अच्छे से उसमें थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्रिएट वार्म फील होना चाहिए। देन हल्के से अपने चेहरे पे रखो, साइड, गर्दन के दोनों साइड जो है, लेफ्ट एंड राइट, उसे पकड़ो। ओके, ग्रेट। शोल्डर्स पे क्रॉस रखो, सांस लो, सांस छोड़ो, अच्छे से सांस लो, खुशी से छोड़ो, और पूरे शरीर पे अपना, जहाँ पे कहीं दर्द है वहां पे हाथ रखो, थोड़ी देर, 1-2 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा। ओके, कैसा महसूस हो रहा है? यस। ये जो पूरा सेशन हमने किया, उसको अगर आप 10 में से मार्क देना चाहते हो तो चैट बॉक्स में दे सकते हो। 10 में से अगर आपको मार्क्स देने हैं तो चैट बॉक्स में दे दो। आज जो भी ये हेल्दी हमेशा, फिट इंडिया, हिट इंडिया एक ड्राइव शुरू हो गया है, उनकी तरफ से डॉक्टर विमल राठी ने ये शुरू किया है, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये माध्यम, वो एक ज़रिया हो गए, उनके थ्रू हम एक दूसरे से बात किए। एमपी के फिटनेस क्लासेस, इन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी जुड़े नहीं होते तो ये जो सेशन हो रहा है वो, उसका मज़ा ही नहीं आता। ओके, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। मतलब बहुत मैं खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर सकी। ओके, मैं शिल्पा देगावकर, जैसा सर ने कहा, कोल्हापुर से हूँ। मैं बेसिक क्वालिफिकेशन मेरा इंजीनियरिंग है, और मैं ऐसे ही माइंड ट्रेनिंग पे, बॉडी, माइंड एंड एनर्जी पे काम करती हूँ, और खुद को खुश रखती हूँ। मतलब लाइफ में जब पता चलता है कि खुद को खुशी देनी है, तो कुछ बातें, हमारी हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये मुझे भी आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। ये आगे की मेरी जर्नी है, उसी के लिए मैं उस पे ही मैं चलूँ, सबकी सेवा मेरे से हो सके। धन्यवाद आनंदमल जी, और फिर से एक बार, हेल्दी हमेशा, फिट इंडिया, हिट इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंदमल। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। आपने सहज आनंद की अनुभूति हमें कैसे हो सकती है ये बताया, प्रयोग के माध्यम से बताया। परीक्षा ध्यान भी यही कहता है, ध्यान करने से परम आनंद की अनुभूति होती है। परम आनंद की अनुभूति करने का तरीका है मेडिटेशन। तनाव से मुक्त रहने का तरीका है मेडिटेशन। तनाव से मुक्त रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आजकल जो हमारे बीमारियों का मुख्य कारण है तनाव, टेंशन, और तनाव मुक्ति के लिए मेडिटेशन से अच्छा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो आपने जिस तरीके से हमें आनंद का अनुभव कराया, और श्वास को देखने के बारे में जो आपने बात की, श्वास को देखना, हम ध्यान करते हैं तो अपने अंदर प्रवेश करने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाते हैं तो हमें एक वाहन की जरूरत होती है, वाहन चाहिए। तो अपने अंदर प्रवेश करने के लिए श्वास से अच्छा दूसरा कोई वाहन नहीं है। हम श्वास के साथ अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। श्वास को देखते देखते ही अंदर प्रवेश किया जा सकता है।
तो हमारे साथ काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज करें। आप हैंड राइज ऑप्शन में जाके हैंड राइज कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन है, उसमें जाएं। और आज जो हमारा सेशन हुआ, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो इससे और लोगों को भी लाभ मिलेगा। सुचेता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुचेता गांधी पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे क्लास में रेगुलर ओके। प्रतिदिन क्लास अटेंड करने वाली हमारी साधिका। सुचेता जी, कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है या अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप? हाँ, जय जिनेन्द्र। शिल्पा जी, आनंदमल सर जी, जय जिनेन्द्र। सर बोलते हैं मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ, लेकिन ये तो मेरा स्वार्थ है। मैं अपने स्वार्थ के लिए जुड़ी हूँ, जो मुझे फायदा हो रहा है। और इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर जो मिलते हैं एमपी के क्लास से, बहुत फायदा होता है योग से, ध्यान से। और आज से आपसे जो सीखा हमने, आज जो आनंद महसूस किया, वो तो बहुत अच्छा। मुझे एक ही प्रश्न सवाल है शिल्पा जी, कि हम संगीत लगाते हैं बीच में, थोड़ा सा माइंड शेयरिंग करता है, थोड़ा सा अपना आनंद मिलता है। संगीत का और इसका क्या संबंध है? संगीत का बहुत बड़ा संबंध है अपने मन से। ओके, अपने ब्रेन में भी एक म्यूजिकल पार्ट के लिए ब्रेन के 10 पार्ट्स है, लोब्स, 10 लोब्स है। वहां पे एक लोब है जो म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करता है। तो जैसे हीलिंग म्यूजिक है तो मेरे वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, मेरे माइंड को अफेक्ट करता है। देखो, कभी हम मतलब बच्चों के बारे में बोलती हूँ या हमें भी, हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ गाने की धुन सुनाई देती है तो हमें वो ध्यान में आता है कि मैं जब ये काम कर रही तो वो गाना बज रहा था। ठीक है, तो ऐसे म्यूजिक से जुड़े है, हमारी इमोशंस म्यूजिक से जुड़ी है। नॉट ओनली सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंटल भी। फ्लूट अगर हम सुनते हैं तो बहुत ही बड़ा, मतलब ऐसे शांति का हम अनुभव करते हैं। तो म्यूजिक लगाना ही चाहिए ये बात नहीं है। ये बिगिनर, हम शुरू में जब मेडिटेशन के लिए क्या होता है कि हम मेडिटेट कर रहे हैं और मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मुझे वो शांति नहीं मिल रही है, तो मैं छोड़ देती हूँ कि अरे ये कुछ नहीं होता। तो बिगिनिंग के लिए हमें म्यूजिक का सहारा लेना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो म्यूजिक अपने आप छूट जाएगा। ये steps है हमें डीप मेडिटेशन जाने के लिए। ये जैसे अभी आनंदमल जी ने कहा कि पहले सांस है, सांस इज अ मीडियम। हमें ऐसे पेंडुलम है, मेरा माइंड जो है वो ऐसे, वो सांस के रिदम पे भी ऐसे मूव होता है एंड लेट कम टू द रेस्ट। वही पॉइंट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सांस हम लोग एक टूल के तरह यूज कर रहे हैं, वैसे म्यूजिक भी हम टूल की तरह यूज करें, लेकिन वो म्यूजिक कैसा हो दैट मैटर। मतलब कौन सा भी म्यूजिक लगा के ध्यान नहीं किया जा सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर म्यूजिक चूज करना भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ब्रेन माइंड को इफेक्ट म्यूजिक में, ये इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ही ताकत है। साउंड थेरेपी करके आज जनरेट हो रही है। अभी मैंने सिंगिंग बाउल का भी यूज किया, जब हम इसका यूज किया मैंने आज, तो जैसे भी हम ये जैसे वाइब्रेशन स्लोली जीरो में जाती है ना, तो वो मेरे बॉडी और माइंड को काम करती है। ये सृष्टि का जब ओरिजिन हुआ तो जस्ट स्पंदन ही था ना, ओम, मतलब वही उसके वाइब्रेशंस है। तो इस तरह से हाँ, बॉडी माइंड पे वो काम करते हैं।
सही है, धन्यवाद शिल्पा जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली, धन्यवाद। ओके, आशा करती हूँ कि मैं आपकी शंका का समाधान कर शिल्पा जी, नहीं, मिल गए। हाँ, आपने जैसे अभी बताया, बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन में जाने के लिए एक आलम्बन की जरूरत होती है। हाँ, आलम्बन के लिए हमें, तो म्यूजिक भी हमारा एक आलम्बन हो सकता है, और भी दूसरे आलम्बन भी हो सकते हैं। हमें धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आलम्बन से निरालंबन की ओर जाना है। यस सर, बहुत बढ़िया, बिना बहुत आलम्बन, निरालंबन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिना आलम्बन के हम ध्यान की गहराई तक कैसे पहुंचे? तो हमें अभ्यास के द्वारा, बिगिनर्स के लिए आलम्बन जरूरी होता है, और आप जो जो अभ्यास करोगे आलम्बन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। निरालंबन ध्यान तक पहुंचना हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हम Yes. निरालंबन ध्यान की ओर कैसे पहुंचे? प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है। करेक्ट, प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है। निरालंबन ध्यान, जो साधक होते हैं, गहरी साधना करने वाले, उन्हें आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ती है। रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, वो 1 मिनट भी नहीं लगता, अपने शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं। तो हमें सिखाया जाता है एक एक पार्ट को किस तरह से हम रिलैक्स करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के जो हमारे 8 मुख्य अंग बताए गए, उनमें पहला अंग है रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। पहला अंग है रिलैक्सेशन। शरीर जब तक हमारा रिलैक्स नहीं होगा, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, अलग अलग चरण हमारे चलते हैं। कलर थेरेपी भी आती है इसमें, ऑटो सजेशन भी आता है। ये सारे ध्यान के ही अंग चरण है। और योग, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, ये भी हमारे प्रेक्षा ध्यान के ही अंग है। तो हम योग जो करते हैं वो भी ध्यान का ही अंग है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम सारे हमारे ध्यान के अंग हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति इतनी वैज्ञानिक पद्धति है और इतनी सरल है, हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। तो प्रेक्षा ध्यान के बारे में हम बात बताते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी है, हमारा इस तरह से आगे भी आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। और हम चाहते हैं कि आप जो योगा थेरेपी कराती हो, हमारे यहाँ कम से कम 3 दिन का एक वर्कशॉप आप रखें, जिसमें अलग अलग जो योगा आप कराती हो, उसका एक 3 दिन का हम वर्कशॉप रखना चाहते हैं आपके साथ। जरूर। ओम अरहम। ओम अरहम। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। और शिल्पा जी, हम आपके भी बहुत आभारी हैं। आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।